हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेक श्योर करिए कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं। जल्दी करिए, हरी अप। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके जल्दी से मुझे नाम भेजिए। जल्दी करिए, हरी अप। हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे बेटा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज़ एपिसोड नंबर 2, सीज़न नंबर 2। सीजन नंबर 2, एपिसोड नंबर 2, मतलब क्लास 6, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, एंड दिस लेक्चर वुड बी ऑन द डेफिनेटली वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। इट्स नेम इज़ क्या नाम है उसका? एयर। तो एयर के ऊपर होगा। प्रीवियस लेक्चर जो था, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था आई के बारे में, और उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन की थी। आपको पूरी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड की थी। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ऑर्गन है, एक और सेंस ऑर्गन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एयर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे आंसर करना है, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। ओके, हुरिया एबसेंट है आज बेटा? नहीं, इनको ज़रा करिए, रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत कम एबसेंट होती है। एक बार कॉल करिए, जल्दी करें। हाँ जी बेटा जी, इस वीक के एंड के ऊपर दोबारा से आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट में मैं आपको बता दूं पहले से सिलेबस क्या होगा कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स मैंने पढ़ाए हैं ये होंगे। सेंस ऑर्गन को लिखने का ना एक मेथड होता है। सारे लोग सुनिए, इधर आपस में चैट नहीं करें, इधर देखिए। सेंस ऑर्गन जो होते हैं ना, इनको लिखने का एक मेथड होता है। मेथड इनका ये होता है कि सबसे पहले तो आपको इसके डायग्राम मुकम्मल तौर पर आने चाहिए, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको उसके पार्ट्स के बारे में लिखना है। नंबर 3 बेटा आपके पास जो कहते हैं मार्कर कहते हैं बेटा जी, वो आपके पास होने चाहिए, ब्लैक भी, ब्लू भी, और साथ में फिर आपने हेडिंग्स की फॉर्म के अंदर इस टॉपिक को लिखना है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक फॉर डिस्कशन। इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम हर बार लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास? सीज़न। जो बच्चे हमारे पास नए अटैच हो रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता जाऊँ। तो हमारा जो सीज़न चल रहा है वो 2 है। ये क्लास 6 जनरल साइंस के बेटा चल रही है सीरीज़, और जो एपिसोड नंबर है बेटा आज वो भी हमारे पास कौन सा है? डेट इज़ आल्सो एपिसोड नंबर 2। तो जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या अदर सोर्सेज के ऊपर लेक्चर देख रहे हैं, अगर वो हमारे रेगुलर क्लासेस में आना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए आपको बहुत सिंपल से मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन आपकी इस नंबर के ऊपर हो जाएगी 0302776296 रजिस्ट्रेशन आपकी फ्री होगी। आपको व्हाट्सएप के एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और बेटा जी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्लास का पार्ट बनते हैं आफ्टर द फी सबमिशन, तो फिर आपको जो है बेटा जी नोट्स भी मिलेंगे, और डेफिनेटली तौर पर आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगे। ठीक है, उसमें आप कमेंट सेक्शंस की कमेंट्स के फॉर्म के अंदर लाइव चैट में हमारे साथ आ सकते हैं। बेटा कौन सा क्वेश्चन आपका प्रीवियस टॉपिक से, जल्दी बताइए। आई वाले में से है? हाँ जी बताइए बताइए। अच्छा अनिशा क्या क्वेश्चन है बेटा? इनका क्वेश्चन ये है कि जो आंखें होती हैं बेटा वो डोनेट कैसे की जाती हैं? आंखें डोनेट कैसे की जाती हैं? आंखें मैंने लास्ट में, मेरा ख्याल है मैंने लेक्चर में बताया था कि आंखें डोनेट करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा आई बॉल निकाल के यहाँ से ले जाएंगे। आई बॉल नहीं निकाला जाएगा। ये आँख के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये जो आँख का पार्ट है ब्लैक ब्लैक, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को वहाँ से उखाड़ लिया जाएगा, वही बेटा जी देखने में रोल प्ले करती है। तो आँख डोनेट करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है ना, उस कॉर्निया को उखाड़ के वो दूसरे के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा ये सिर्फ जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज नहीं है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश वगैरह, उर्दू वगैरह, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया आपका, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम आपको फैसिलिटेट करेंगे इस हवाले से भी। चलिए बेटा जी लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर है हमारा आज किसके ऊपर है? डेट इज अबाउट द ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर के ऊपर है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्विज नंबर 1 ये है कि ह्यूमन एयर जो है उसका बुनियादी फंक्शन क्या होता है? जल्दी से आंसर करना है मुझे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एयर? ह्यूमन एयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जल्दी से हरी अप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर? जो इंसानी कान है इसका बुनियादी काम क्या होता है? जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, सुनना इसका काम होता है। प्राइमरी काम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ प्राइमरी कान, यस सर, बच्चा बोल रहे हैं सर प्राइमरी काम जो होता है वो तो इसका सुनना होता है, लेकिन सेकेंडरी काम जो इसका दूसरा काम होता है वो होता है थप्पड़ मारने के भी काम आता है। तो थप्पड़ इसके ऊपर मारा जाता है। डेफिनेटली बेटा आपका जो आंसर है ना, आपका थप्पड़ बनता भी है आपके कान के ऊपर। समझ में आ गई ना बात? बनता है आपका भाई, बनता है आपके कान के ऊपर ही बनता है। अब तो
एक्चुअल में जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना, याद रखिएगा बेटा, कभी भी मत कीजिएगा कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है डैट इज अबाउट हेयरिंग। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करना, बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस जो मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल सीधा क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है बेटा, जो एयर है मेरा, वो मेरी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखनी है कि बैलेंस ऑफ बॉडी में इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। और सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो बेटा आपने कहना है कि सेकेंडरी फंक्शन इसका होता है हेयरिंग वाला। जो हेयरिंग वाला फंक्शन होता है ना, वो इसका सेकेंडरी फंक्शन है, वो प्राइमरी फंक्शन नहीं होता। अब हम ह्यूमन एयर की बात करें तो ह्यूमन एयर के कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, जिसके बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 बेटा जी इसका एक पार्ट होगा जिसको आप नाम देंगे आउटर पार्ट, और फिर बेटा जी आएगा आउटर एयर, फिर आ जाएगा बेटा जी आपके पास मिडल एयर, और फिर आपके पास आ जाएगा इनर एयर। तो एयर जो होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपने कभी फोकस किया होगा कि अगर हैंड फ्री वगैरह आप यूज़ कर लें, उसके बाद जो होता है वो आपने अगर फील किया हो तो आपका जो एयर होता है ना, एयर में सूं सूं की आवाज़ आती है। कभी थप्पड़ पड़ा हुआ बचपन में है ना, तो उसके बाद भी कान के अंदर सूं सूं की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये आखिर होते क्या, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कान खींच के कभी इधर कर रहा होता है, कभी इधर कर रहा होता है, टॉर्च मार के देख रहा होता है, वो कान को खींच क्यों रहा होता है। इसके अलावा अगर एरोप्लेन में चले जाएँ तो एरोप्लेन के ऊपर जब हाइट के ऊपर जाते हैं, आल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर बेटा जी च्युइंगम खाने के लिए दी जाती है ताकि जो कान है उनके अंदर पेन होना कम हो जाए। ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली इसी लेक्चर के अंदर मिलने वाला है, एयर वाले टॉपिक के अंदर ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि आपको मैं इन क्वेश्चन का आंसर करूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड होगी तो ये सारी बातें आगे की जाएगी। सबसे पहले तो बेटा जी कान का वो हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, कान का वो हिस्सा जो कि हमें क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को नाम देंगे वी कॉल इट पिन्ना ऑफ द एयर। हम इसको क्या नाम देते हैं, पिन्ना ऑफ एयर। कान का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, ये वाला, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, इसको आप नाम देते हैं पिन्ना का नाम देते हैं। कान जो होता है ना बेटा, अगर ये कहीं से फट जाए, टोर हो जाए, काट दिया जाए, ये कभी भी रिपेयर नहीं करेगा। सिर्फ ये वाली साइड जो होती है ना, नीचे वाली साइड जो होती है, ये कान की रिपेयर कर सकती है। आपको पता है कि जो गर्ल्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए यहाँ पर सुराख करती हैं। अगर उस सुराख के अंदर कोई भी चीज़ ना डाली जाए तो वो सुराख क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। हाँ बेटा अलीशा, वो सुराख होगा बेटा जी, वो बंद हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न यही होती है कि यहाँ पर तो सेल्स जो होते हैं ना बेटा, वो डिवाइड होकर दोबारा से मास रिकवर कर जाएगा। लेकिन कान जो होगा अगर एक बार टोर कर दिया ना, तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकता। इसके ऊपर ये मास जो है ना, ये मास जरूर आ जाएगा, लेकिन वो नीचे से ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसको हमने नाम दे दिया पिन्ना। इस पिन्ना का काम क्या होता है, इस पिन्ना का काम ये होता है कि ये पता क्या करता है, जो साउंड वेव्स होती हैं उनको कैप्चर करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो इसी की होती है। आपने अगर कभी देखा हो तो एक घर के अंदर, फैमिली के अंदर आपने अगर कभी देखा है तो सासू माँ, मदर इन लॉ और उसकी जो बहू होती है, उसका थोड़ा बहुत आपने एपिसोड्स देखे होंगे, है ना। तो उन एपिसोड्स के अंदर आपने देखा होता है कि वो किचन के अंदर खड़ी हुई कान लगा के सुन रही होती है दूर से बातें। वो कैसे सुन पा रही है, वो इन्हीं कानों की मदद से, क्योंकि ये इनके जो आकार होता है ना, जैसे ये दिखाई दे रहा है, जिसके कान ज़्यादा बड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा दूर की जो आवाज़ होती है उसको कैप्चर कर सकते हैं। आपको पता है एलिफेंट्स वगैरह जो होते हैं वो दूर से आवाज़ सुन सकते हैं। एलिफेंट के आपने कान देखे होंगे, वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि वो दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसलिए जब भी देखो कोई देखनी अपने लिए आपने, ठीक है, भाभी वगैरह देखेगा तो उसके कान छोटे होने चाहिए ताकि दूर से उसकी आवाज़ वो सुन ना सके आपकी बातों को। ठीक होगी बात। लेशा समझ में आ गया आपको? अभी निशा को भी आ गया। ओके, वेलकम बेटा हुरिया। देखिए हम आपसे रेलिवेंट बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कान के बारे में। कह रहे थे कि कैसे आपको करना है अपने भाई के लिए। चले जी, अगर देखिए ये कान का आ गया आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट में 2 चीज़ें आएंगी। एक तो बेटा जी आ गया पिन्ना। पिन्ना के आने के बाद इसके आगे की तरफ एक ट्यूब आएगी ऐसे। ये जो आगे की तरफ बेटा जी ट्यूब आ रही है ना, इस ट्यूब को हम क्या नाम देंगे, वी कॉल इट एयर ऑडिटरी कैनाल या एयर कैनाल। इसको नाम देंगे ऑडिटरी कैनाल का नाम देंगे बेटा जी। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है, जो आवाज़ को यहाँ से कैप्चर करेगी। जो एयर होता है, एयर में क्या होती है, आगे की तरफ ऑडिटरी कैनाल होती है। ये क्या करती है, ये आवाज़ को कैप्चर किसने किया, पिन्ना ने। पिन्ना कैप्चर करके इस आवाज़ को किधर भेज रहा है, ऑडिटरी कैनाल में भेज रहा है। ऑडिटरी कैनाल के एंड के ऊपर ना, यहाँ पर कान का पर्दा पाया जाता है। इसको आप नाम देते हैं एयर ड्रम का। क्या नाम देते हैं जी, एयर ड्रम का नाम देते हैं। अगर कभी एयर ड्रम फट जाए ना, तो आपने कुछ करना नहीं है, ये तकरीबन 3 से 4 मंथ के अंदर ना खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ये मैंने सीधी नहीं बनाई है, मैंने थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है। आपको पता है डॉक्टर क्यों कान खींच रहा होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी ऑडिटरी कैनाल के आगे जो एयर ड्रम है ना, वो उसकी हेल्थ को देखना चाह रहा होता है। समझ आती बात। इसलिए वो कभी ऊपर खींच रहा है, कभी नीचे खींच रहा है, ताकि वो उसको किसी तरह से कहाँ पर वो एयर ड्रम जो है उसको देख सके। इसलिए बेटा जी को कान को ऊपर नीचे खींच रहा होता है। लेकिन अगर टीचर के कान को ऊपर नीचे खींच रहा है, इसका मतलब आपने डेफिनेटली काम अच्छा
नहीं किया, इसलिए वो आगे पीछे कह दिया। तो आपको आउटर एयर समझ आ गया कि आउटर एयर में सबसे पहले आएगा पिन ऑफ द एयर, उसके बाद बेटा जी आ जाएगा एयर रिट्री कैनाल, जो कि क्या करेगी, जो आवाज़ को कैप्चर करके आगे एयर ड्रम की तरफ भेजेगी। एयर ड्रम में बेटा जी जब आवाज़ पहुंचेगी तो एयर ड्रम क्या करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। क्लियर होगी बात। अब होता क्या है, जब आप हैंड फ्री यूज़ करते हो उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो एयर ड्रम की अंदर वाली साइड, एयर ड्रम जो होता है ना बेटा जी, ये कान के अंदर वाली साइड पर होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, एयर ड्रम की एक तरफ जो है वो कान की अंदरूनी साइड है, और दूसरी तरफ अगर आप गौर से देखें तो दूसरी तरफ जो एयर ड्रम के ये वाली साइड है, एयर ड्रम की एक तरफ ये है, ये कान के अंदर वाली साइड है ये वाली साइड, और एयर ड्रम की ये वाली साइड जो है ना, ये कान के अंदर नहीं है, देखो ये बाहर वाली साइड है, ये देखो ये सुराख में जाकर बाहर ओपन हो रहा है। अब होता क्या है कि जब आप हैंड फ्री यहाँ पर ठूंस लोगे, लगा लोगे, उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जब आपने आवाज़ ऊंची की हुई है तो आपने इधर की तरफ जो हवा का दबाव है ना वो ज़्यादा कर दिया है। जब इधर आपने हवा का दबाव ज़्यादा कर दिया, इधर दबाव कम होगा, जिसके नतीजे में जो एयर ड्रम होगा ना वो सही से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। जब वो सही से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा तो आपके कान के अंदर वो जो आवाज़ें होती हैं सू सू की, वो सुनना शुरू हो जाती हैं। समझ आगे क्यों होता है। इसी तरह से अगर कभी बचपन के अंदर आपको थप्पड़ लगा है तो उसके वजह, उसके बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो उसकी रीज़न यह है कि जब थप्पड़ इस तरह से आके ज़ोर से यहाँ पे हिट करता है तो साथ में हवा जो होती है वो बहुत स्पीड के साथ बेटा जी यहाँ पे मूव करती है और इधर दबाव बढ़ जाता है। जब इधर वाली साइड में दबाव बढ़ेगा क्योंकि ऊपर हिट किया जा रहा है, इधर दबाव कम होगा, उसकी वजह से एयर ड्रम सही से मूव नहीं कर पाएगा। जब वो सही से मूव नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली तौर पर आपको क्या होगी बेटा, पेन भी होना शुरू हो जाएगी और अजीब अजीब फीलिंग आना भी शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर यहाँ तक। और यही वजह होती है कि जब एरोप्लेन में ऊपर की तरफ जाएंगे ना हवा के, तो ऊपर जब आप बुलंदी के ऊपर जाएंगे ना वहाँ पर हवा की कमी हो जाती है, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपने ये बात याद रखनी है कि क्योंकि वहाँ पर भी हवा का दबाव कम होता है तो च्युइंगम वगैरह खाने के बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कान के अंदर इस तरह की सेंसेशन हो तो आपको च्युइंगम खानी है, तो च्युइंगम के बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब मिडल एयर की बात करते हैं। मिडल एयर में ना 3 हड्डियाँ आ रही होती हैं। ये आ गई आपके पास पहली हड्डी, इस पहली हड्डी को नाम क्या देते हैं, वी कॉल्ड इट मैलियस। मैलियस के बाद अगली हड्डी आ गई, इसको हम नाम देंगे इंकस, और इंकस के बाद बेटा जी ये तीसरी हड्डी आ गई, इस हड्डी को हम क्या नाम देंगे, वी कॉल्ड इट स्टेपिस। मैलियस, इंकस, स्टेपिस। तो आपने इसको याद रखना है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। इसको आपने याद रखना है मिस के नाम से, मिस पढ़ते हो ना, मिस्ट्री मिस कहते हो आप लोग, मिस समथिंग। तो बेटा जी मैलियस, इंकस और स्टेपिस आपने याद रखने हैं। एम से मैलस, आई से इंकस और एस से स्टेपिस आपने याद रखने हैं। ये इस तरह से आते हैं। क्लियर होगी बात। सबसे पहले एयर की वाइब्रेशन आई, एयर की वाइब्रेशन को कैप्चर किसने किया, पिन्ना ने कैप्चर किया। उसके बाद किसको भेजा, ऑडिटरी कैनाल को। ऑडिटरी कैनाल से किसमें गई, एयर ड्रम में। एयर ड्रम के बाद किसमें गई, मैलियस में, इंकस में और स्टेपिस में। तो ये हमारा आ गया मिडल एयर। तो मिडल एयर में आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक होगी बात। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए। हरियर क्वेश्चन तो नहीं है सर, लेकिन आज पहली बार कान के बारे में हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। वेरी गुड बेटा जी, अगर समझ आ रही हैं तो, क्योंकि आपका क्वेश्चन रहेगा ही नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्वेश्चन आपको बचेगा। अब जो इनर एयर होता है ना, इस इनर एयर को जरा देखिए। इनर एयर जो होता है ना वो बेटा जी आपको उसके अंदर कुछ इस तरह से नजर आना शुरू हो जाती है। दिस वन इज नोन एज अ सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इसके नीचे की तरफ बेटा जी एक रीजन होता है, ये इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये जो रीजन मैंने ऊपर बना के दिया ना, इसको हम क्या नाम देंगे, वी कॉल इट, ये 3 कैनाल्स जो नजर आ रही है ना, इसको आपने नाम देना सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का नाम देंगे। और ये जो रीजन होगा ना इसको आप नाम देंगे कॉक्लिया का, या इसको बेटा जी कॉक्लिया भी पढ़ते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी इसको पढ़ते हैं। अब इसका रूल जरा समझिएगा। देखो हवा, आवाज़ आई, नॉइस आई, आवाज़ आई, वो यहाँ से, ये वर्किंग का मैं बता रहा हूँ आपको। आवाज़ आई, पिन्ना ने कैप्चर किया, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल में गई। ऑडिटरी कैनाल के बाद किस पे गई, एयर ड्रम में। एयर ड्रम वाइब्रेट किया, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ढोल के ऊपर बजाओ तो वो वाइब्रेट करता है ना, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो उसके साथ देखो आगे मैलियस है, तो मैलियस के साथ टकराई, मैलियस वाइब्रेट करेगी। मैलियस के साथ आगे इंकस है, मैलियस इंकस के साथ टकराएगी, इंकस वाइब्रेट करेगी। वही वाइब्रेशन किस में आ जाएगी, वो स्टेपिस में आ जाएगी। और स्टेपिस देखो कहाँ पर कनेक्ट है, वो इनर एयर के साथ कनेक्ट है। स्टेपिस इनर एयर के साथ कनेक्ट है। इनर एयर के अंदर होता है फ्लूइड, इनर एयर के अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ना बेटा, अब देखो जैसे जैसे वाइब्रेशन आएंगी पानी के अंदर, अगर हम ऐसे उंगली डालें, थोड़ी सी करें, ऐसे से करें, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना, वो मूव करना शुरू करता है। इसी वजह से जब वाइब्रेशन यहाँ पर फ्लूइड में आएगी ना, तो फ्लूइड मूव करना शुरू करेगा। जब फ्लूइड मूव करना शुरू करेगा, उस फ्लूइड के मूव करने की वजह से बेटा जी क्या प्रोड्यूस होगा, मैसेज। वो मैसेज कॉक्लिया से प्रोड्यूस होगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, वो ब्रेन में जाएगा। तो ब्रेन के अंदर जाके आपको जो लेक्चर है जो आप सुन रहे हो, ये आपको ऐसे सुनाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये आपने इस तरह से याद रखना है। अब आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि जब आप गोल चक्कर लेते हो तो गोल चक्कर में बैठने के बाद आपको चक्कर क्यों आना शुरू हो जाते हैं, बताइए। गोल चक्कर में बैठने के बाद आपको चक्कर क्यों आना शुरू हो जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी आंसर करना है, 30 सेकंड्स है।
मुझे तो चक्कर नहीं आते क्योंकि मैं तो चक्कर नहीं देती। बेटा जितनी चक्करबाज तुम हो ना, मेरा ख्याल है कोई इस क्लास के अंदर हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि चक्कर देने से चक्कर वापस आते हैं, इसकी और रीज़न होती है। अच्छा इधर देखिए, ये जो सेमी सर्कुलर किनाल्स होते हैं ना बेटा, ये आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है। सेमी सर्कुलर किनाल्स आपकी बॉडी को क्या कर रही होती है, बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है। ये आपने एमसीक्यूज में याद रखना है कि आपकी बॉडी के बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा है। देखो इधर मैं खड़ा हूँ ना, मैं गिर नहीं रहा, मेरी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है। कैसे, क्यों कर रहा है, मेरा एयर जो है ना उसके अंदर ये जो सेमी सर्कुलर किनाल है इसको बैलेंस कर रही होती है। एक्चुअल में होता यह है कि बेटा जी जब आप गोल चक्कर के अंदर बैठते हैं ना, तो ये जो पापड़ी है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बेटा बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है। यानी कि जब आप ज़्यादा गोल चक्कर लेते हो ना, तो ज़्यादा चक्कर लेने की वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड मूव करना शुरू कर देती है। जब ये फ्लूइड मूव करना शुरू करेगा, उसके नतीजे में बहुत सारे मैसेज जो है बेटा वो कॉक्लिया से प्रोड्यूस होकर किधर जा रहे होंगे, वो ब्रेन में जा रहे होंगे। जब एक साथ बहुत सारे मैसेज इकट्ठे जा रहे होंगे ना ब्रेन के अंदर, तो बेटा ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि उसको कौन से मैसेज को लेना है, कौन से मैसेज को छोड़ना है, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो यही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से इंसान क्या आ रहे होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन एयर फॉर द क्लास 6 जनरल साइंस। और बेटा कोई क्वेश्चन वगैरह तो डेफिनेटली पूछिए, अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। और बाकी लोग जो हैं वो मेरे पास लाइव सेशंस वाले जो हैं वो बैठे रहे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे। बेटा जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक करिएगा, वहाँ पर उनको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने सामने लिख दिया रजिस्ट्रेशन वाला, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं ये लेक्चर सुनने के बाद इसको लाजमी शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में। सोशल मीडिया जो सर्कल होता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह या ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर इसको लाजमी शेयर किया करो। अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया करो इसके बारे में। क्योंकि हमारे ना यहाँ पर एक क्विज सेशन टेस्ट होगा, उस क्विज सेशन टेस्ट के अंदर जो बच्चे बेटा लीड करेगा उसको डेफिनेटली तौर पर हम स्कॉलरशिप भी देंगे, ठीक है। अरे अब चले ठीक है, ओके बेटा जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। बाकी बच्चे इधर ही रहेंगे, स्टे करेंगे मेरे साथ।